नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है केआरडी न्यूज चैनल पर। वहीं आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर महासर्वे के आंकड़े जारी हो गए। आपको किसी और चैनल पर जाकर सर्वे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम आज विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि पूर्णतः इसी सर्वे के अनुसार इस बार मध्य प्रदेश में सरकार बनने वाली है। क्योंकि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस सर्वे को सभी न्यूज चैनलों ने यह मत दिया है कि यह सर्वे सबसे सही सर्वे माना है, सभी न्यूज चैनलों ने। वहीं देखा जाए तो इस बार मध्य प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान, तेलंगाना व छत्तीसगढ़ को लेकर भी चुनावी बिगुल बज चुके हैं। लेकिन हम आज सिर्फ मध्य प्रदेश की बातचीत करने वाले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 की बातचीत करें तो बीजेपी पार्टी को 102 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 117 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 11 सीटें गई थी। लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार जो 15 माह बाद बदलकर बीजेपी पार्टी की बन गई थी। इस बार सर्वे में चलते हैं, क्या आंकड़े नजर आ रहे। जबलपुर जिसमें कुल 8 सीटें, बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। मेरे भाइयों, मुरैया जिला आ चुका है जिसमें कुल 6 सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है। बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। रायसेन आ चुका है भाइयों जिसमें कुल 4 सीटें, जिनमें से सिर्फ 1 सीट बीजेपी के खाते में, तो 3 सीटों के आंकड़े कांग्रेस पार्टी के खाते में नजर आ रहे हैं। वहीं बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर। उज्जैन जिले की बात करें तो कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में सबसे अधिक 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। सागर जिले की बात करें भाइयों तो कुल 8 सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 3 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर नजर आ रही। कटनी जिले की बात करें तो यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस के मध्य 2-2 सीटों पर टक्कर बताई जा रही है, तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। सीहोर जिले की बात करें तो यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट, तो सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। बालाघाट की बात करें तो भाइयों यहाँ पर कुल 6 सीटें, जिनमें से सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, बीएसपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। देवारा की बात करें भाइयों तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार सिर्फ 1 सीट, तो भाइयों कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। सतना जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। थार जिले की बात करें तो भाइयों यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की तो 3 सीटें, वहीं बीजेपी पार्टी 4 सीटें लेकर जाती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टी 0 पर। भीड़ जिला जिसमें भाइयों कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर। बैतूल जिला आ चुका है साथियों जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, वहीं बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। ग्वालियर जिले की बात करें भाइयों तो जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, वहीं बीएसपी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां 0 पर। यहाँ पर बीएसपी का खाता खुलता हुआ नजर आया। छिंदवाड़ा की बात करें भाइयों तो कुल 7 सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें, तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। सिवनी जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो साथियों कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटों पर टक्कर देखने को मिल रही है, तो अदर पार्टियां 0 पर। वहीं साथियों बात करें सीगी जिले की तो कुल 4 सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर राजगढ़ की तो यहाँ पर कुल 5 सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां
जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आएगी। इंदौर आ चुका है साथियों, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें, तो अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर नजर आ रही। सतपुर जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, तो बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही है। वहीं भोपाल आ चुका है भाइयों, जिसमें कुल 7 सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती हुई भोपाल में 5 सीटों के साथ, तो अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही। शिवपुरी की बात करें तो यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। बढ़ते हैं बड़वानी की ओर, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर भारी पड़ती हुई, बीजेपी पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट, तो बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। विदिशा जिसमें कुल 5 सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी इस बार भाइयों भारी पड़ती हुई 4 सीटों के साथ, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, बीएसपी व अदर पार्टियां इस बार जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आएगी। साथियों, आप अपना प्यार हम पर बनाए रखना, एक सब्सक्राइब व एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हम दिन व रात मेहनत करते हैं आपके लिए, बदले में आप एक सब्सक्राइब व एक लाइक तो कर ही सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों।